साध संगत जी, गुरु नाम का सिमरन करते समय कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वैसे आमतौर पर हम हर काम में जल्दबाजी करते हैं। चाहे बोलने की बात हो, हमारे साथ कोई वार्तालाप करता है, उसकी बात खत्म भी नहीं हो पाती, उससे पहले हम उसे जवाब दे देते हैं। खाने में तो, पीने में तो, हर चीज़ में हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। परमार्थ में उन्नति केवल गुरु नाम के सिमरन द्वारा ही संभव है और इसीलिए गुरु नाम के सिमरन पर अधिक बल दिया जाता है। ये कहा जाता है कि गुरु नाम का सिमरन इस तरह करो कि जो हमारी फैली हुई तवज्जो है या जो हमारा मन है, जो बहिर्मुखी है, वो आंखों के पीछे टिक जाए। ये सहायक सिद्ध केवल सिमरन द्वारा ही संभव है और किसी तरह नहीं। इसीलिए इस युग में, जिसे कलयुग कहा गया है, इस युग में नाम का सुमरन करने के लिए ही हर संत महात्मा कहता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। सब यही कहते हैं कि नाम का सुमरन करो, परमात्मा के नाम को जपो। अब हम क्या करते हैं, हम आसन बिछाते हैं सुबह और बैठ जाते हैं चौकड़ी मार के और अपने मुंह पर कोई चादर, कोई छोटा सा वस्त्र डाल लेते हैं जिससे कोई मक्खी या मच्छर कानों में शोर ना करे, ध्यान ना भटके। और फिर हम लग जाते हैं सिमरन करने। सिमरन करते हैं, इस तरह सिमरन करते हैं जैसे हम घास काट रहे हैं। अरे भाई, सिमरन इस तरह करते हैं जैसे नाम पे नाम चढ़ा जा रहा है, नाम पे नाम चढ़ा जा रहा है, नाम पे नाम चढ़ा जा रहा है। समझने की कोशिश तो करो। अरे बोलने में जब हम जिस तरह बोलते चले जाते हैं, इसी तरह सिमरन करते चले जाते हैं, नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सिमरन चलता रहता है, लेकिन जो मन है, जो रूह है, वो किसी ना किसी ख्याल को दिमाग में रखे उसको दौड़ी चली जाती है। एक ख्याल बुनती है, दूसरा फिर पकड़ लेती है, दूसरे बुनती, फिर तीसरा पकड़ लेती है। यही होता है। और फिर ये अभ्यास यदि हम चलते फिरते करने लग जाते हैं तब भी हमारा यही अभ्यास रहता है। भाई, हमें नाम इस तरह नहीं जपना है। अगर इस तरह नाम जपोगे तो जपते रहो, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। बुनियाद जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी, कहते हैं, इमारत बन के खड़ी होती है। आप देख लो, गुरु नाम का सिमरन करने का फायदा है क्या? हर युग में और ख़ास तौर से इस युग में, जिसे कलयुग कहा गया है, हर संत महात्मा होका देकर चेताता है, अरे सिमरन कर लो, गुरु नाम का सिमरन कर लो। और उसमें भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसे नाम जपना है कि हमारा ख्याल, जो हम नाम जप रहे हैं परमात्मा का, सदगुरु का दिया हुआ, उसके साथ हमारी लिव जुड़ी रहे, हमारी रूह जुड़ी रहे, हमारी सूरत जुड़ी रहे। फिर देखो कितना मजा आता है। अब जैसे हम खाना खाते हैं, आपने ये बात आजमाई होगी खुद, ये तो सबके साथ होता है। अब वो बात जल्दी समझ आ जाती है। उदाहरण ऐसा दिया जाए जो हमारे और तुम्हारे ऊपर हो तो वो जल्दी समझ में आ जाता है कि हम जब खाना खाने बैठते हैं उस समय क्या करते हैं, हम टीवी ऑन कर लेते हैं, न्यूज़ आती रहती है, कुछ और आता रहता है, क्या खाना खा रहे हैं, कैसा खाना का स्वाद है, खाते खाते हिचकी लग जाती है, फिर पानी पीते हैं, कुछ पता चलता है हमने क्या खाना खाया? अरे भाई, किसी को पता चलता है कि हमने क्या खाना खाया? कितनी मेहनत से, कितनी मशक्कत से खाना बनाया गया था, कितने प्यार से खाना बनाया गया था, लेकिन हमने उस खाने को बर्बाद कर दिया, सिर्फ उसे पेट भरने तक ही सीमित रखा। अरे उसे धीरे धीरे खाते, चबाते और एहसास में लाते कितना स्वादिष्ट भोजन बना है, तो यही वो खाना जो है हमारे लिए सुपाच्य बन जाता। इस तरह खड़े होते हैं, पानी पीते हैं, पानी दिया और लिया, फटाफट पी गए। अरे बैठ के आराम से तसल्ली से भी इस पानी को पिया जा सकता था, घूट घूट करके पानी पिया जा सकता था। ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि हमें जो परमार्थ में उन्नति करनी है, गुरु के संग जुड़ने में हमारी जो सहायता करनी इस सिमरन ने, हम उसे समझ सकें।
खाली चौकड़ी मारी, बैठ गए आसन पे, नाम जपने लग गए, एक नाम दूसरे नाम पे चढ़ाते चले गए, जैसे खाना खाते चले गए, पानी पीते चले गए। इससे भाई कोई फायदा नहीं, केवल अपने आप को धोखा देने वाली बात है भाई। नाम की भजन बंदगी इस तरह करो जिससे हमारा कुछ लाभ हो। संतों महात्माओं के आपने इतिहास पढ़े कि वाल्मीकि जी ने केवल राम नाम का जाप किया, गुरु नाम का जाप किया, उनके गुरु नारद जी ने उन्हें नाम दिया था। और कहते हैं कि वो नाम भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाए, सही ढंग से उसका सिमरन भी नहीं किया, राम की जगह मरा मरा कहते रहे। और कहते हैं उसके बाद भी उनकी सदगति हो गई, उनको ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे लिव जोड़ी थी, उन्हें सारी दुनिया से जो उनकी आसक्ति थी वो खत्म हो गई थी, सिर्फ गुरु नाम की आसक्ति रह गई थी, गुरु नाम पर विश्वास रह गया था। उस नाम को इस तरह उन्होंने जपा। इसी तरह मीराबाई ने, संत रविदास ने जो उन्हें नाम दिया वो इस तरह जपा करती थी जैसे उनके गिरधर उस नाम में समाहित हों। इसी तरह नाम जपो। कबीर साहिब ने अपनी बानियों में, अपनी साखियों में नाम के विषय में, सुमिरन के विषय में बहुत कुछ कहा है। वो कहते हैं सुमिरन की सुध यों करो ज्यों सुरभि सुत माए। समझ लीजिए, ये सुन रखी होगी साखी आपने, इसीलिए बार बार समझाई जा रही है। समझाने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि भाई उदाहरण दिए हैं। खाना खाते हैं रोज हम लोग, गलती करते हैं नहीं करते हैं? पानी पीते हैं, गलती करते हैं नहीं करते हैं? हमारे सामने हमारा बॉस खड़ा हो, हमारे माता पिता हों, कोई और बड़ा खड़ा हो, कुछ भी बोले हम जवाब देना शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अरे सब कुछ जो हमारा बनेगा वो इसी सिमरन द्वारा बनेगा, और इसमें जल्दबाजी करेंगे तो फिर कैसे बनेगा भाई? बनेगा? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बनेगा? अगर बनना होता तो अब तक बन चुका होता। पहले तो सिमरन नहीं करते, सिमरन करते हैं तो बहुत जल्दबाजी करते हैं, और कभी कभार ऐसा करते हैं कि इतना नीरस करते हैं कि सिमरन करते हैं और दूसरा नाम जब जपते हैं, जब ख्याल आ गया अरे हम तो नाम का सिमरन कर रहे थे, बैठे बैठे सो जाते हैं। हमें सोना नहीं है, हमें सतर्क रहना है, हमें उत्साहित रहना है, पूरे दिल से, पूरी तसल्ली से, पूरे विश्वास से, पूरे आस्था से। और जैसे कबीर साहब समझा रहे हैं, इस तरह से हमें गुरु नाम का सिमरन करना है। सुमिरन की सुधियों करो ज्यों सुरभि सुत माए, कह कबीर चारा चरत विसरत कभू न जाए। अब कहते हैं जो गाय है वो कहाँ पर चारा चर रही होती है? खेत में। और उसका बछड़ा कहाँ होता है? उसका बच्चा कहाँ होता है? घर पे। लेकिन उसका ध्यान उस बछड़े में होता है और वो चारा वहाँ चरती रहती है। इसी तरह हमारा परमात्मा कहाँ है? इस निज घर के अंदर, इसी शरीर के अंदर। और नाम हम कहाँ जप रहे हैं? वो भी इसी शरीर के अंदर। लेकिन नाम जप नहीं रहे हैं, केवल रट रहे हैं, और इतनी तेजी से जप रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी रेल छूट जाएगी। तो क्या हमारा ख्याल फैला हुआ गुरु नाम के साथ जुड़ेगा? हमारी लिप गुरु नाम के रंग में रंगेगी? नहीं। हमें इसी तरह नाम का सिमरन करना है जिस तरह सुरभि सुत माही। वो गाय जो है वो अपने बछड़े को याद कर रही है लेकिन खाना खा रही है। इस तरह हम चाहे उठे बैठे कुछ भी करें, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो गुरु नाम के संग में जुड़ा रहना चाहिए। सिमर सिमर हर हर मन गाइए, एह सिमरन सतगुर ते पाइए। सिमर सिमर हर हर रस गाइए, एह सिमरन सतगुर ते पाइए। कहते हैं कि ये सिमरन वक़्त के पूरे सतगुरु द्वारा ही पाया जा सकता है। और हर हर मन गाइए, अपने मन को हरि के नाम में रंगाना है, गुरु के नाम में रंगाना है। गुरु के नाम के संग यदि ये रंग गया तो फिर हमारे लिए ये सिमरन
सार्थक हो जाता है। फिर हमें इस करने में इससे कोई दिक्कत नहीं होती। आमतौर पर सिमरन करना हमारे लिए एक कार्यवाही हो गई है। भाई इसे कार्यवाही मत समझो, इसे तो हमने श्वासों श्वास जपना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। काहे की जल्दबाजी करनी है भैया? हमने कोई उंगलियों के पोरों पे तो सिमरन करना नहीं है, किसी की माला की गुरियाएं फिरा के तो सिमरन करना नहीं है। यह बताना है, लोगों को बताना है कि हमने इतनी मालाएं दिन में की, इतनी बार ये गुरिया सरकाया माला का, या उंगली के पोरों पे इतनी बार हमने नाम जपा। अरे वो अनंत अथाह वो परमात्मा हमें अपनी भक्ति कराने के लिए, जिन्होंने हमें वक़्त के पूरे सदगुरु से मिलाया है, वो हमें यही समझाते हैं कि इस नाम को जपना है, श्वासों श्वास जपना है, इस कदर जपना है कि हमारी आत्मा मन का साथ छोड़ दे और नाम को पहचानने लग जाए, गुरु नाम का सुमरन करने लग जाए। सुमरन सुरत लगाई के मुक्ते कछऊ न बोल, बाहर के पट दई के अंतर के पट खोल। अगर हम सुमरन कर रहे हैं, एक अरसा हो गया है और अभी तक अंतर में हमारे शब्द प्रकट नहीं हुआ, हमें अभी तक प्रकाश की झलकें दिखाई नहीं दी, शब्द का गुंजार हमारे अंदर नहीं हुआ, तो भाई अभी हमारा सिमरन अधूरा है, अभी हमारा सिमरन अधूरा ही है। समझ लीजिए, आफत आते ही हम डोल जाएं, थोड़ा सी काम वासनाएं देखते ही हम डोल जाएं, तो भाई अभी हमारा सिमरन अधूरा है, अभी गुरु की भजन बंदगी हम नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब और कैसे समझाएंगे भाई? उन्होंने इस कलयुग में हम लोगों के लिए जो साखियां लिखी हैं, ये बड़ी कारगर हैं। हमें इन्हें अपनाना चाहिए, हमें इन्हें समझना चाहिए, हर वक्त इन नामों के साथ जपना चाहिए, हृदय की माला इस नाम के साथ फेरनी चाहिए। सुमिरन सुरत लगाई के, ऐसा सुमिरन करो कि हमारी सुरत जो है वो इस नाम के साथ जुड़ जाए। लगाई के मुक्ते कछऊ न बोल, क्या बोलना, मुंह तो बंद हो जाता है। ये बकबक करते रहते हैं, जो जल्दबाजी करते रहते हैं, ये सब बंद हो जाती है, हमेशा के लिए शांत हो जाती है। बाहर के पट दई के अंतर के पट खोल। बाहर जो शोर शराबा हो रहा है, बाहर जो माया बिखरी हुई है, बाहर जहां हम रोज भटकते रहते हैं, हमने सारी जिंदगी भटकते रहते हैं, सारी जिंदगी भटकते भटकते लोग यहां से चले गए हैं, खाली हाथ गए हैं। वो बाहर के पट दई के, हमें बाहर कुछ नहीं देखना है, और देखना है तो हर जगह परमात्मा को देखना है, परमात्मा समाया हुआ है ये देखना है। बाहर के पट दई के अंतर के पट खोल। अंतर में हमारे जो शब्द बैठा हुआ है, हमारे जो सदगुरु बैठा हुआ है, हमारे जो अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, हमें उस तक पहुंचना है। अंतर ज्योत निरंतर वाणी, साचे साहिब स्यों लेवलाई। गुरु घर ने कहा है, अंतर में ज्योति है, अंतर में प्रकाश है, अंतर में प्रभु है, अंतर में सदगुरु है। उस तक जाने के लिए बाहर के पट दई के अंतर के पट खोल। भाई हमें हर वक्त ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें गुरु नाम का सिमरन करना है। बगैर गुरु नाम के सिमरन के हमारा कुछ बनेगा नहीं। सिमरन वो सीढ़ी है जो हमें ध्यान तक ले जाती है, ध्यान वो सीढ़ी है जो हमें अपने घर की सोझी कराती है, जहाँ परमात्मा का, सतगुरु का हमें पसारा समझ आता है। वरना भाई हम दुनिया में ही भटकते रहते हैं, सारी जिंदगी भटकते रहते हैं और यहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, अंत समय कोई फायदा? भाई कोई फायदा नहीं। मैं सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं कि यदि गुरु ने अपना लिया है, नाम दे दिया है, तो फिर अब उठ जाओ, जल्दबाजी ना करो, बड़ी ही आहिस्ता से
पूरी दिल, पूरी तसल्ली, पूरी उत्साह के साथ चौखड़ी लगाओ, बैठो, गुरु नाम का सिमरन करो, श्वासों श्वास सिमरन करो, धीरे धीरे सिमरन करो। नाम के साथ अपने आत्मा को जोड़ो, लिव के